हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप ज़बरदस्त अच्छे होंगे। पूरी वीडियो देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी। बीच में अगर आप देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, मैं आपको बताया था, जो चैप्टर हमारा जो चल रहा था, क्या हो गया ये? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। चलिए, जो चैप्टर, ओ माय गॉड, ये खुला है तभी ऐसा हो ही रहा। पीडीएफ खोलना चाहिए ना। चलिए, तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था, मैं आपको बताया था, न्याय और निगमम चल रहा था। सेलुलिज्म का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। टोटल 8 पार्ट की वीडियो बनी है। 8 पार्ट के मतलब क्यों बनी है? 8 पार्ट इसलिए बनी है, चीज़ें आपको समझाने में और बेहतरीन आपको देने में। तो आपका क्या है, टोटल आपका पार्ट 8 पार्ट में बनी है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, फिगर काउंटिंग यानी आकृति गिनना बताऊंगा। फिगर काउंटिंग हमेशा आपको एक एग्जाम में, हर परीक्षा में 1 से 2 सवाल आपको देखने के मिलेंगे हर शिफ्ट में। तो मैं इसको पढ़ा देता हूं ताकि आपका चीज़ें जो है क्लियर हो जाए और चीज़ें समझ में आ जाए। उसके बाद मैं कैलेंडर पढ़ाने वाला हूं। कैलेंडर आपको एकदम बढ़िया से पढ़ाऊंगा। चीज़ें समझ में आ रहा है? तो मैं आपको कैलेंडर पढ़ाऊंगा, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, चीज़ें आपको एकदम क्लियरिटी आपको बढ़िया से समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत किया जाए। फिगर काउंटिंग एक बार सभी लोग दोस्तों और मित्रों को शेयर कर देंगे। जो ये क्लास चलने वाली है काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी बढ़िया सवाल लेके आए, और सभी प्रकार के सवाल इसमें एक से बढ़कर एक सवाल देखने को मिलेंगे। त्रिभुज से अगर आप सीख लेते हैं, समझिए, अगर मैं त्रिभुज अगर आपको बता दे रहा हूं तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जो सवाल आप ना लगा पाए। ठीक है? तो त्रिभुज को पढ़ेंगे, फिर वर्ग पढ़ेंगे, फिर आयत पढ़ेंगे, जिस प्रकार से सवाल आता है। देखिए, ज़्यादातर आता है फिगर काउंटिंग त्रिभुज से। तो त्रिभुज को हम लोग निपटाते हैं पहले, क्यों? त्रिभुज को निपटाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे हर सवाल की तरफ चलेंगे। ठीक है? चले। त्रिभुज को पहले निपटाते हैं, उसके बाद आपका वर्ग का देखेंगे, फिर आयत का देखेंगे, फिर वृत्त का देखेंगे। ठीक है? उसके बाद विविध वाला सवाल देखेंगे, यानी जो भी बचा कुचा रहेगा विविध में देख लेंगे। ठीक? चलें स्टार्ट किया जाए। फिगर काउंटिंग हेडिंग डालेंगे, आकृति देखेंगे। चलिए, पहला टाइप आपका है। पहले टाइप में आपका जितना भी त्रिभुज हो सकता है उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है? लगभग मैं त्रिभुज से 40 सवाल लेके आया हूँ। कितना? 40 सवाल त्रिभुज से लेके आया हूँ। ठीक है? तो अगर आप कहेंगे तो और भी लेके आऊंगा, लेकिन जितना परीक्षा में बन सकता है, जितना बना हुआ अभी तक का, मैं सारा लेके आया हूँ। चीजें मैं आपको समझाऊंगा। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज यानी, त्रिभुज को सम त्रिभुज कहते हैं। सम त्रिभुज यानी कि जिसकी क्या हो, तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उससे ही त्रिभुज। त्रिभुज और भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। त्रिभुज आप इसे भी कह सकते हैं, ये भी त्रिभुज है। त्रिभुज आप इसे भी कह सकते हैं, त्रिभुज आप इसे भी कह सकते हैं। क्यों? त्रिभुज ये आपका त्रिभुज आपका इसे भी कह सकते हैं, और त्रिभुज आपका ऐसे भी बन सकता है। किसी प्रकार से बनाइए, ये जो बनेगा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का, ये त्रिभुज ही कहलाएगा। ठीक? तो त्रिभुज आप जानते हैं, जो बंद आकृति, तीन ओर से बंद आकृति, घिरी हुई आकृति कह लीजिए, या आपकी बंद आकृति, तीन तरफ से घिरी हुई आकृति या बंद हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है? तीनों तरफ से आपका घिरा होना चाहिए, एक दूसरे से मिला होना चाहिए, उसे ही त्रिभुज कहेंगे। ठीक है? और बंद होना चाहिए, तो आप जान ही रहे, मिलेगा तभी तो बंद होगा। तो पहला आपका ये देखिए, पहला जो है, इसमें अगर त्रिभुज काउंट किया जाए तो एक है। इसमें कोई दिक्कत? बताइए, कोई समस्या नहीं ना? चलिए आगे चले फिर। तो ये आपका त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज एक है। लेकिन अब त्रिभुज आपका धीरे धीरे स्टार्ट होगा। अगर इसमें आपको पूछेगा, दूसरे नंबर सवाल में पूछेगा, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? देखिए, अभी तो आप लगा ले जाएंगे, अभी आप मुस्कुरा मुस्कुरा कर लगाएंगे, अरे ये सब तो सब बताते हैं, सब लोग बताते हैं, जो आते वही सर स्टार्ट करते त्रिभुज। हाँ, ये बात तो है, जो बताते हैं, जो आते वही। तो भाई मुझे सिखाना है, मुझे क्या पता आपको कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता। मैं अभी मान लीजिए हाई सवाल लेके आ जाऊँ, जैसे मैथ का स्टार्ट करूँ, परसेंटेज में 20 बीच का जो सवाल होता है हाई, उसे मैं लेके आ जाऊँ, आपको समझाऊँ, तो चीज़ें आपको समझ में आएगी, आप तुरंत क्लास देखेंगे, भाग जाएंगे। तो ऐसा मुझे नहीं करना है। मुझे आपको क्या करना है, मैं जानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, आता है फिर भी, लेकिन मैं जानता हूँ नहीं आता। जो पहले से तैयारी नहीं की है, जो पहले से अब तैयारी करना चालू किए हैं, तो उनके लिए भी वीडियो लाभदायक हो सकती है। तो उनके लिए मैं समझा रहा हूँ, आप धीरे धीरे आप भी देखेंगे तो आपको इसमें से कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगी, आपको काम में आएंगी। चलिए,
तो इसको देखा जाए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा। त्रिभुज कितने हैं, कोई समस्या तो बताइए। इसमें त्रिभुज गिनने में कोई समस्या तो बताइए, इसमें त्रिभुज कितने हैं, एक। ठीक, चलिए अब दूसरे इधर चलते हैं, दूसरे टाइप, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या बात किया जाए, मैं पहले गिन के दिखाता हूं। अगर इसमें आपको बात किया जाए तो आप गिनेंगे, देखिए पहले तो ये बड़ा वाला आपका कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्यों एक हो जाएगा? उसके बाद आप गिनेंगे, कहेंगे सर एक तो हमारा ये वाला है, ये वाला हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। और एक आपका जो है, आपका एक जो है ये वाला है, दो एक कितना हो जाएगा, टोटल तीन हो जाएगा। और एक बड़ा वाला, टोटल कितना है, तीन है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तीन है। कोई दिक्कत? अब इसमें अगर आपको ऐसे नहीं आता तो अगर आप ऐसे मान लीजिए ढेर सारा देगा, तब तो गिनते रह जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर इसमें आप करेंगे तो वन टू, अब इनको जोड़ लेना, तो वन प्लस टू बराबर कितना, थ्री, यानी तीन आपका त्रिभुज है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसे आप कर लेंगे। आपको फार्मूला है, कहेंगे सर फार्मूला क्या है, यही वाला फार्मूला है, यानी यन एक, और जितनी यन की संख्या आएगी उसको आप कर देंगे काउंटिंग। अच्छा, ये वाला फार्मूला अगले में होगा। अच्छा, ये वाला फार्मूला हो सकता है अगले में हो, ये वाला नहीं है, ये वाला फार्मूला अगले में लगेगा। चले, अब इसमें बताइए दूसरे में कोई दिक्कत, दूसरे में कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। कर सकते हैं, इसमें भी फार्मूला आप बना सकते हैं। अगर फार्मूला बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए फार्मूला अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना लीजिए ना, यन, अभी मैं सीरीज का पढ़ा के आया हूँ सवाल ना, ये आप बना सकते हैं। अब इसमें कहेंगे यन की जो संख्या है कितनी है, दो है, तो यहाँ दो लिखेंगे, तो दो में एक जोड़ेंगे तीन, तो यहाँ बटे दो, दो दो से काटेंगे तो आपके तीन बचिए, तीन आंसर। कर सकते हैं। अभी तो मैं सीरीज का सवाल पढ़ा के आया हूँ। अगर आप सीरीज का मैथ नहीं देखे होंगे, सीरीज का जो सवाल चल रहा था, तो आप जाके देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त बताया गया है। चले, तो ये आपका सवाल दूसरे नंबर का, जो आपका त्रिभुज की संख्या पूछी जाएगी तो इसमें दो बताना। चलिए इसमें लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। तीसरे और चौथे में सवाल में बताइए, एकदम त्रिभुज आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एकदम बढ़िया से लल्लन टाप बना के लाया हूँ, ताकि चीजें आपको दिखनी चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। चश्मा उश्मा आप नीचे रख दीजिए उतार के, अगर चश्मा पहने हो तो चश्मा नीचे रख दीजिए, आपको क्लियरिटी दिखने वाली है। ठीक, तीसरा सवाल में देखेंगे त्रिभुजों की संख्या, तो इसमें मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, अगर आप लगाना चाहें तो यन प्लस वन और बटे में टू, तो इसमें एक दो तीन, तो हम लिखेंगे तीन गुड़े तीन एक चार, भाई तीन एक चार हो जाएगा, ब्रैकेट वाला यहाँ दो, दो से काटेंगे तो यहाँ दो आ जाएगा, दो का गुणा करेंगे छः, तो इसमें टोटल छः त्रिभुज आना चाहिए, दो तीन छः। तो अब चेक करेंगे क्या फार्मूला हमारा जो बन रहा है ये सही है कि गलत है, देखेंगे। अब इसमें मैं एक और तरीका बताया था, एक प्लस दो प्लस तीन, इनको जोड़ेंगे टोटल छः, तो देखिए इस प्रकार से भी छः हमारा आंसर आ रहा है। किसी प्रकार से आपको कमी हो तो बताइए। अगर मैं गिन के दिखाऊं आपको, तो एक देखिए, पहले तो एक आपका ये हो गया एक त्रिभुज, उसके बाद ये देखिए दो त्रिभुज हो गया, उसके बाद आप देखेंगे इसको तीन त्रिभुज है। कोई दिक्कत? तीन त्रिभुज है। अब उसके बाद आगे चलें, तीन त्रिभुज तो ऐसे ऐसे है साफ साफ, तीन के बाद इसको देखिए जोड़ेंगे, तीन के बाद ये कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। चार के बाद फिर इधर देखेंगे, चार एक कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, हो गया पाँच। और एक बड़ा वाला क्या है, ये का आपका बड़ा वाला, टोटल आपका कितना, छह त्रिभुज है। तो मैं छह त्रिभुज आपको गिन के दिखा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, कोई समस्या नहीं ना? तो टोटल इसमें छह त्रिभुज। अगर आप फार्मूले से लगाना चाहते हैं तो फार्मूले से भी लगाइए, अगर आप फार्मूले से नहीं लगाना चाहते तो इस प्रकार से लगाइए, जैसी आपकी इच्छा। चलिए छठा, चलिए पाँच, चौथे नंबर लगाइए, चौथा नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर का। एकदम आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमको कहीं नहीं जाना है, आपको भी कहीं नहीं जाना। आपको जाना है तो बताइए, अगर जाना हो तो बताइए, नहीं ना? पढ़ने आए हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अच्छे से पढ़िए और दोस्तों और मित्रों को शेयर भी करिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, बस आप एक बार लाल वाला बटन क्लिक कर देंगे, आल पे क्लिक कर देंगे, ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। और नीचे आप जब क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम लिखा होगा, टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, ताकि मैं ये सब पीडीएफ आपको दूं तो आप उस चीज़ को अभ्यास कर पाएँ, और उसको पीडीएफ निकलवा के आप नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसे पढ़ लीजिए, उसके बाद नोट्स आप बना लीजिएगा, क्यों, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। अभी मैं सब चीज़ के देने वाला हूँ, दीपावली में ये आपका क्या रहेगा, एक तरफ से मेरे तरफ से क्या रहेगा, तोहफा रहेगा, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए अब इसमें देखेंगे, इसका देखिए एक
दो, तीन, चार, पाँच। तो यहाँ लिखिए भैया यन की संख्या 5 गुणे 6 और यहाँ 2, 2 से करेंगे यहाँ 3, 5 3 15, टोटल 15 आपका आंसर 15 होना चाहिए। ऑप्शन नहीं दिए सर, ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन क्या करोगे, ऑप्शन से क्या लेना देना भैया। ऑप्शन दे सकता हूँ, ऑप्शन का समय लगता, लेकिन ऑप्शन से क्या, ऐसे ही लगाइए आप। ठीक है, अगली बार मैं ऑप्शन दे दूंगा अगर कहोगे तो। चलिए, अब इसमें लगाना चाहें तो देखिए, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ 5 है और ये भी 5 है, 5 5 10 और 5 ये है 15, टोटल आपका 15 हो जाएगा। तो 15 आपका आंसर होना चाहिए। अब इसमें भी गिन के दिखाना है, अगर इसमें भी गिन के दिखाना है तो मुझे बताइए कि जी सर इसमें भी गिन के दिखाना है तो दिखाएं आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करें। रुख, रुख जो होता है ना, ये रुख जो मैं बोल रहा हूँ, अगले सवाल की तरफ रुख करें तो ये रुख जो है या रुख करें तो यानी ये मुस्लिम वर्ड है। ठीक है, ये आपका पूछ सकता है कौन सा वर्ड है, तो मुस्लिम वर्ड है लेकिन तुर्की कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे वम, बम, तुर्की, मार काट पीट जितने भी आते हैं सब तुर्की में आते हैं। बम आता, बंदूक आता है, सब क्या आते हैं, तुर्की में आते हैं। ठीक है, पुर्तगाली में क्या आएंगे, गाली कौन देता है, घर वाले लोग देते हैं ना। गाली कौन देगा, घर वाले, बाहर तो देगा, दौड़ा के मारेंगे। तो जितने भी पुर्तगाली की सामान आएगी वो घर की चीज आएगी यूज करना, जैसे बाल्टी हुआ, चौकी हुआ, फिर आपका अलमारी हुआ, आलपिन हुआ, चाकू हुआ, बाल्ट, फिर टोकरी है। ये सब जितनी भी चीज अगर आपको कहीं भी अगर हिंदी में पूछता है तो ये सब क्या आते हैं, ये सब आपके टोटल आपके पुर्तगाली होते हैं। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ आगे, अगले सवाल की तरफ हम लोग आ गए। तो अगला सवाल देखिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ लिखेंगे 7 × 8/2, 2 से करेंगे 4 और 7 चौक 28, तो यहाँ 28 त्रिभुजों की संख्या होगी। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम सवाल है क्या, नहीं उसमें एक बढ़ा है। तो यहाँ 8 × 9 कर देंगे, तो यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ आएगा 4, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ 36 आपका आंसर होना चाहिए। तो 36 इसमें आएगा आंसर, इसमें 28 आएगा। टोटल संख्या इसमें त्रिभुजों की संख्या 28, उसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी, 36। चलिए अगले सवाल की तरफ, ऑप्शन रहता तो सही रहता है ना, ताकि आप ऑप्शन बता सकें। कोई बात नहीं, अगली बार ऑप्शन मिल जाएगा। 7वां नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या आएगा। ठीक है, 7वां और 8वां बताइए, 7वें और 8वें बताइए। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा आपका बदल दिया गया है, देख रहे हैं ना, त्रिभुजों का जो लेवल है आपका धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना। एक बैगे आपको तेज नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। आप कभी देखे होंगे, कभी जब पैदा होते हैं, पैदा होकर फिर आप जब बड़े होते हैं तो क्या आपको पता चलता है कब आप पैदा हुए और कब बड़े हो गए, कब बूढ़े हो गए। समय ऐसे बीते होते हो कि आपको पता ही नहीं चलेगा। लोग धीरे 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 खेलते 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 कब बड़े हो जाएंगे, कब पढ़ने लगेंगे, कब पढ़ते पढ़ते फिर शादी हो जाएगी, शादी से देख नहीं पाते। लेकिन अभी आप छोटे रहिए, कोई चल जाए विदेश कमाने, वो 10 साल बाद लौटे फिर आपको देखेगा, तब आपको वो देख सकता है कि आप बढ़ चुके हैं, आप बड़े हुए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगी। जो चीज़ सामने होती है वो चीज़ नहीं पता चलता। तो ये जो धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अचानक से मैं आपको सामने ला दूं क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए, तब तब तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या। अब कहेंगे सर इससे कैसे लगाएंगे, तो देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको कैसे लगाना है। 1 और 2 तो टोटल आपका जोड़ेंगे तो ये तो 3 आएगा, इसको भी जोड़िए, 1 और 2 इसको जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और 3 को 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिरिक का 9, 9 हो जाएगा टोटल। लेकिन एक त्रिभुज आप माइनस कर दीजिए, एक यहाँ से माइनस कर दीजिए तो आपका 8 हो जाएगा। क्यों 8 होना चाहिए क्या, अभी मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप मानिएगा मत कि हाँ हकीकत सर हो सकता है। मैं थोड़ा सा आपको काउंट करके दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे ना। देखिएगा, अगर हम इसको गिनना चाहें तो आप अभी जब ऐसे त्रिभुज था, याद रखिए जब ऐसे त्रिभुज था तो इसमें टोटल कितनी संख्या थी, 3 थी। तो यहाँ 3 निकाल दिया। तो भाई ये देखिए, पहले जब मैं इस संख्या को बड़े वाले त्रिभुज से लूंगा, अगर बड़े वाले त्रिभुज से लूंगा तो 3 हो जाएंगे। क्यों 3 हो जाएंगे कि नहीं, तो 3 किसका ले रहे हैं भाई, 2 ये ले रहे हैं, एक बड़ा वाला रहे हैं। अब उसके बाद जब दूसरा हम चेक करेंगे तो ये छोटा वाला चेक करेंगे, छोटा वाला भी चेक करेंगे, 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा, तो 3 3 आपका 6 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 9 कैसे हो गया, तो ये आपका गलत हो, मैं बताया ना अभी मत करिएगा। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, टोटल त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। ठीक,
इसी प्रकार से आप करेंगे। आया समझ में? अरे भाई 3 ऊपर 3 नीचे, 3 3 6, 6 आपकी संख्या हो जाएगी। इस सवाल को लगाइए और बताइए, बस थोड़ा सा आपका लेवल इसमें बढ़ा है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें 1 2 3, अगर इनको आप जोड़ेंगे टोटल, अगर इनको जोड़ेंगे तो 5 1 6, इसमें भी 6 आएगा, तो 6 6 जोड़ेंगे तो टोटल 12 आ जाएगा। तो इसमें त्रिभुजों की जो संख्या आएगी 12 आ जाएगी, तो 12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 12 इसमें आंसर हो जाएगा। चले आगे, अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल आप 9वां नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। 9वां नंबर लगाइए और बताइए आंसर क्या होगा। मैं आपको बताया था कि चश्मा आप उतार दीजिए, इतना बड़ा बड़ा मैं आपको बना के लाया हूँ त्रिभुज, ताकि आपको क्लियर दिखे। चश्मा आपको रख देना है बगल में और आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए, बहुत ज़बरदस्त। मैं देखिए दोस्त, अपना ही भाई समझिए, अपने ही घर का समझिए, अपना भाई समझ सकते हैं, दोस्त समझ सकते हैं। आप इत्मीनान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर कोई भी चीज़ नहीं आता, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आप कमेंट करिए, मैं हर चीज़ का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आप जुड़ जाइए। अगर आप पुराने सदस्य हो जाते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको पुराना सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर पुराने सदस्य बनते हैं, ज़्यादा समस्या आपको होती है, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकता हूँ। चलिए, लगाया जा। 9वां नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। अगर इस सवाल को हम करें तो यहाँ 1 2 3 4 और 5। अब देखिए 5 तो ये हो गया, और देखिए 3 2 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, इसे टोटल जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो जब इसमें 15 होगा तो क्या इसमें 15 नहीं हो सकता? बिल्कुल सर हो सकता है। क्या इसमें 15 नहीं हो सकता? बिल्कुल सर हो सकता है। तो 15 15 सब में होगा, तो 15 15 29, 15 तिया 45, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 45। तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया? गिन के दिखाना पड़ेगा, गिनूंगा तो शाम हो जाएगी, ऐसे गिन गिन लगाऊंगा तो शाम हो जाएगी, ठीक है। 10वां नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। 10वां नंबर लगाइए, 10वां नंबर लगाइए और बताइए आंसर क्या होगा। लगाइए। पानी की व्यवस्था रहता तो कितना बढ़िया रहता। स्टाफ सब चले गए हैं घर बाबू, ठीक। स्टाफ सब जा चुके हैं। कल और आपकी क्लास चलेगी, उसके बाद हो सकता है बंद रहे, दीपावली के शुभ अवसर पर, तो क्लास आपकी बंद हो सकती है, ठीक है। दीपावली के अवसर पर क्लास आपका बंद हो सकता है। आप आराम से पटाखे फोड़िएगा, ज़्यादा प्रदूषण ना करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप बच्चों को, बूढ़ों को आदर दीजिएगा, सम्मान दीजिएगा, तो आपका जीवन संवर जाएगा, अच्छा रहेगा। अगर आप किसी दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप रिस्पेक्ट पा सकते हैं, और आप रिस्पेक्ट पाएंगे, आप देखेंगे तो आप रिस्पेक्ट पाएंगे। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो समझ लीजिए आपका भी रिस्पेक्ट नहीं होगा। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये बात क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। चले, चलिए, टोटल जो सवाल है, मैं आपका सवाल काउंट कर रहा था, 40 सवाल हैं टोटल, ठीक है। टोटल जो सवालों की संख्या है वो 40 है। तो उस सवाल को लगाया जाए, उसमें कुछ है थोड़ी, नहीं आया तो बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए सवाल की तरफ रुक किया जाए, इस सवाल को देखा जाए। इस सवाल में कुछ नहीं है, देखिएगा इसी सवाल को। अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है, मोड़ दिया गया है। क्या मोड़ा गया है? अच्छा, ये पूरा होगा कि नहीं मुझे बताइए। ये अगर मैं ऐसे करूं तो ये पूरी होगी कि नहीं? तो कहेंगे सर बिल्कुल ये पूरा होगा। तो जब पूरा होगा तो इसको गिनिए ना, 1 2 3 4 5। अब इसको टोटल आगे जोड़ेंगे तो आप 15 आ जाएगा। ये तो 15 हो गया, चीजें समझ में आ गई। ये 15 हो गया। अगर आप यहाँ कहेंगे तो कहेंगे सर ये वाली जो त्रिभुज बन रही है, ये वाली त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, इस त्रिभुज को हम काउंट कर लेंगे। बिल्कुल भैया, वही तो मैं समझा रहा हूँ। 1 2 3, इसको अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल आपका 3 2 5 1 6, तो यहाँ टोटल 6 आ जाएगी त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद आपको मैं और समझाना के मूड में हूँ। अगर आप इस प्रकार से करें तो ये वाली जो ऊपर वाली देख रहे हैं, ऊपर वाली जो देख रहे हैं, तो भाई नीचे वाले में 15 है तो ऊपर वाले में भी 15 आएगा। क्यों? ऊपर वाला कहीं से अलग थोड़ी आया, 15 आया है। तब 15 15 जोड़ेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 30 में 6 जोड़ेंगे 36 आ जाएगा। तो टोटल आपका 36 में आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे आप कर सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। दीपावलियों पे देखिए, दीपावली अगर आप मना रहे हैं, सबसे अच्छा त्यौहार दीपावली का होता है मिठाइयाँ, एक दूसरे को खुशी देना। क्या होता है? खुशियाँ देना ही दीपावली का मेन पर्व का त्यौहार त्यौहार है। देख रहे हैं ना, मतलब
अच्छा, दीपावली का आप मतलब बताइए, दीपावली से आप क्या समझते हैं? दीपावली अगर आप हर दिन मनाते हैं या हमेशा मनाते हैं, दीपावली से क्या समझते हैं? दीपावली से यही आप समझ लीजिए कि छोटे बच्चों को तो नहीं, छोटे बच्चे पटाखा फोड़ना खुशी उनका है, लेकिन दीपावली का मेन पर्व होता है सबको खुशियां देना और खुश रहना। ये मेन पर्व है। क्यों? क्योंकि जब दीपावली आता है तो देखते हैं जितने भी वर्कर काम करते हैं, चाहे कोई नाराज हो चाहे खुश हो, उनको सब मिठाइयाँ देते हैं, खुश होते हैं, उनको अलग से सैलरी गिफ्ट में मिलती है ताकि वो चीज़ें खुश हो जाए, साल भर का जितना भी गम हो वो भूल जाए। अब भूलने के बाद हंसी खुशी से सब मिले जुले, खाए पिए, उठे बैठे, एक दूसरे को घर मिठाई देते हैं। दीपावली के दिन देखते हैं ना, एक वो उनके यहाँ देंगे, वो उनके यहाँ देंगे, वो उनके यहाँ देंगे, वो उनके यहाँ देंगे। जैसे रोजा ईद होता है, ईद ईद में लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, उनके घर कुछ जाता है, वो उनके घर सेवइयाँ पहुँचाते, वो उनके घर सेवइयाँ पहुँचाते, वो उनके घर जाते हैं खाने के लिए। तो उसमें खाने खाने पे जाते हैं और देते भी हैं। लेकिन ऐसा हिंदुओं में जो ये मामला है, ये आपका दीपावली वाला, ये बहुत बेटर है। दीपावली का आप देखेंगे तो सबको खुशियाँ देना है, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटना है, आपस में खुश रहना है, माता पिता का सम्मान करना है, और सब घर पे रहते हैं आराम से, ये चीज़ का सब होता है। ठीक है, तो हर चीज़ का लॉजिक होता है, ये आप बात समझिए करें। ठीक है, दिल पे ले नहीं रहे, अपना 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 सिद्धांत है, आप जो समझें, है ना। बाकी मुख्य आपका उद्देश्य ये है कि मान लीजिए राम जी आए थे, उसमें दीपावली का पर्व है। ठीक है भैया, आप जैसे भी समझिए, हर बार तो राम तो नहीं आए ना, हर बार तो राम नहीं आए, हर बार तो अंबेडकर जी नहीं आए ना, लेकिन फिर भी मानते हैं। तो मानने का मतलब ठीक है, लेकिन उसको कुछ धार्मिक लोग जोड़ते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि बनाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं ये बात सही है कि नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से एक बात और है, जो आपका ये बरसात हो जाता है, इसमें प्रदूषण हो जाते हैं, समझते हैं? प्रदूषण आपका ढेर सारा होता है, इससे ढेर सारी बैक्टीरिया हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि में बता रहा हूँ, बैक्टीरिया हो जाती है। बैक्टीरिया जो हो जाती है तो इससे आपका क्या होता है, जो घर के दिए जलते हैं वो आपके किससे जलते हैं? सरसों के तेल से जलते हैं या घी से जलते हैं, या देखिए पहले घी से जलते थे, सरसों के तेल से जला लीजिए, और किससे जला लीजिए, जो नीम की होती है ना, नीम का तेल, उससे जलाते थे। इसका जो तेल का जो निकलता था धुआं, तो ये आपका क्या था, कीटाणुओं को क्या है, वातावरण को साफ करता था और नष्ट करता था। समझ रहे हैं? तो कीटाणु नष्ट होते थे, बीमारी इससे कम होती थी। लेकिन अब तो क्या है, मोमबत्ती लाए, सब जगह लगा दिए। टेक्निकल आपका जमाना आ गया कि लाइट, मोमबत्ती नहीं, आजकल लाइट मिल रही है, इसे लगा दीजिए छतों पे, लगा दीजिए, लाइट जलती रहेगी। तो समझ रहे हैं, जो चीज़ का बढ़ रहा है वो चीज़ धीरे धीरे आपका लुप्त हो रहा है। चलिए हम लोग सवाल पर चलते हैं, ज़्यादा बातें ना करेंगे। ठीक है, चलिए, बाकी धार्मिक अपने जगह, हम लोग अपने जगह, हम लोग सवाल पे ध्यान देंगे। नहीं तो धर्म का आएगा नहीं पेपर में, पेपर में आता नहीं तो इससे क्या मतलब। चलिए आगे चले, हमको पेपर से देखना है। 11 नंबर सवाल लगाइए। दिल पे आप कोई भी बात ना लीजिएगा, जो भी मैं आपको बात कहता हूँ दिल पे आप ना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई सोशल मीडिया है, समझ रहे हैं। अब मैं ऐसे किसी को कह नहीं सकता, सबका मौलिक अधिकार है, सबका अपना अपना अधिकार है। ठीक है, बाकी सोचने का नजरिया है, जो मेरे हिसाब से लगता है मैं आपको वो चीज़ शेयर कर देता हूँ। क्यों? अगर हमसे जुड़े हैं तो शेयर करना पड़ता है। अब इस सवाल के 11 नंबर देखेंगे, तो अगर 11 के 1 2 3 इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और इसमें जोड़ेंगे 1 और 2 तो ये टोटल आपका 3 आ जाएगा। ठीक, और इसमें जोड़ेंगे 1 2 तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो जोड़ेंगे ये 3 3 6 और 6 6 12, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 आ जाएगी। अब इसमें बताइए कि आप ये त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी। इसमें बताइए, 12 नंबर सवाल में बताएंगे त्रिभुजों की संख्या क्या आएगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलिए, चलिए लगाइए। चले, उसको भी बताए भैया। चलिए, अगर बताया तो बताइए। कुछ नहीं भैया, जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए। अच्छा ये बताइए कि जब मैं आपको बता रहा था कि ऐसे आपको करना है, ऐसे आपको करना है, ऐसे करना है, और ये आपका एक खाना, दो खाना, तीन खाना, याद करिए। ऐसे ऐसे ही तो है। अब इसको जोड़िए, 1 2 3 4, तो इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 हो जाएगा। अरे भैया, 4 1
5, 3 2 5, 5 5 10, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। लेकिन ऐसे कितने खाने हैं? तो ये भी तो आपका त्रिभुज बनेगा। अभी इसमें अगर देखेंगे तो क्या ये त्रिभुज नहीं बनेगा? यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो क्या ये त्रिभुज नहीं बनेगा? 1 2 3 4, क्या नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो ये भी आपका 4 है, तो ये भी 4 है, तो इसमें भी आपका 10 बनेगा और इसमें भी आपका 10 बनेगा। अगर मैं कह दूं कि 10 गुणे आप कितना, 1 2 3 खाना है, 3 कर दीजिए 30, तो ऐसे कर सकते हैं आप 30 आंसर। अगर आपकी आत्मा नहीं शांत है, अगर आप नहीं शांत हैं, तो आप ऐसे जोड़ दीजिए, इनका जोड़ के योग कर दीजिए 30, तो 30 आपका आंसर आना चाहिए। 30 आप बना दीजिए, आपका 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टोटल मैं आज 15 ही सवाल कराऊं, 15 नंबर तक सवाल कराता हूं ताकि आपको चीजें आराम से याद रहें। ठीक है, और भी सवाल करा सकते हैं, लगभग 30 सवाल है, मैं सवाल को करा सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सवाल को थोड़ा थोड़ा सीखेंगे सही रहेगा। चलिए अभी सवाल में देखेंगे 1 2 3 4 5, अब 5 टोटल है, 15 आना चाहिए। क्यों 15 आना चाहिए? इसमें भी 15 आना चाहिए, इसमें भी 15 आना चाहिए, इसमें भी 15, टोटल 4 है, तो 15 गुणे हम सीधे 4 कर देंगे। ठीक है, 15 गुणे सीधे 4 कर देंगे। 15 गुणे 15 गुणे 15 गुणे 15, 3 4 बार करने की क्या जरूरत है? 15 गुणे प्लस 15, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 4 बार करेंगे, तो 15 चौक कितना होता है? 15 चौक 60 होता है, तो यहाँ 60 आ जाएगा, टोटल 60 आ जाएगा। ठीक, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 60 आ जाएगी। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें 1 2 3 4 5, तो यहाँ 15 आ जाएगा, तो 15 गुणे 2 कर देंगे, 15 दूनी 30, इसमें 30 आ जाएंगे। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले, अगला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। चलिए ये टाइप आपकी अलग आ गई, इस टाइप को हम कल बताएंगे ना। इसमें टाइप ये जो है ये अलग है, इसको मैं कल बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा आप सीखिए ताकि चीज़ें आपको याद भी रहे, आपको समझ में भी आए। ठीक है, वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, आराम से, छोटे बच्चे बुजुर्ग का ख्याल रखिएगा, माता पिता को ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा जीवन में, और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।